नमस्कार। शिवोहम 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 शंभू। एनर्जी है ना इसमें। पर क्या आप समझते हो कि ये शंभू, नीलकंठ, शिवोहम, ये लॉर्ड किसके हैं? ये लॉर्ड है डिस्ट्रक्शन के। फिर क्यों सब लोग शिवरात्रि के पीछे पड़े हैं? क्यों सब लोग शिवरात्रि के पीछे पड़े हैं? पूरी दुनिया में शिवरात्रि मनाई जा रही है, लाखों लोग रात भर जग रहे हैं। क्यों? क्यों शिवोहम शिवोहम शिवोहम? क्यों नीलकंठ नीलकंठ नीलकंठ? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और क्यों शंभू? और शंभू को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका पता है आपको क्या है? मैं बताता हूं। यह है शंभू को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका, अपने गाल को बजा के। मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने को पता है। यह है एक्चुअल शंभू। डमरू आपके मुंह पे है। चलो, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अगर आप पूछते हो तो इसका मतलब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ऊपर जा रहा है वो नीचे भी आना है, और जो नीचे जाना है वो फिर ऊपर भी आना है। ये मेरे ख्याल से जितने लोग, जो भी 30-40 हज़ार लोग ये वीडियो देखते हैं, वो उन लोगों ने मेरा जोश टॉक जरूर देखा होगा। तो अगर आप अपने डाउनफॉल से डर गए, या आप अपने अपस्विंग पे बहुत एटीट्यूड में हैं और भूल गए कि यहां शंभू भी है, तो आप गलत कर रहे हैं। गूज़बम्स आ रहा है, वीडियो बना रहा हूं, शायद अच्छा बनेगा। ये शंभू है। ये नाश का भी विनाश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम पॉइजन बोलते हैं, जहर, जहर को भी अधर पे रखता है। अब आज की दुनिया का कहानी सुनो। आज की दुनिया अधर पे है। अधर, अधर और जीव। आज की दुनिया अधर और जीव से सिर्फ जहर उगलती है, सिर्फ जहर उगलना जानती है। गले तक जहर रखती है दूसरों के प्रति, और जीभ पे सिर्फ दूसरों की बुराई। वो फिर शंभू को पूजा करते हैं। व्हाट एन आयरनी। मतलब ये इससे बड़ा मजाक हो सकता है? आप दूसरों की बुराई करो और आपके गले पे और जुबान पे जहर रहे दूसरों के लिए, और आप अपने आप को बोलो शंभू का भक्त। कैसे हो सकता है? वो तो दुनिया के जहर को, सागर मंथन के जहर को अपने कंठ पे रखकर भूल गया। भूल गया। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सीखो। शंभू के भक्त हो, महाकाल के भक्त हो। अरे काल, ये काल से याद आया। ये काल क्या है? काल क्या विनाश है, या काल समय है? और मैं समय का स्टूडेंट हूं। तो फिर ये कहां से लिंक होता है? ये कहां से ऊपर चढ़ना, ये कहां से नीचे उतरना? सोच के देखो। सिर्फ ऊपर जाना 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 जाना, फिर क्या? एक हम लोग सब, मतलब आई एक्सपेक्ट कि हम सब पढ़े लिखे हैं, और हमने सबने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। आपका सुख भी ना, अगर कुछ भी मतलब एक ही दिशा पे चलता रहे, सुख 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 सुख, तो फिर एडिशनल सुख जो आता है ना, उसका लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी होता है। वो आपको सुख नहीं देता, क्योंकि उसमें आपको सुख नहीं मिलता है। फिर आप दूसरी कहीं पे, मतलब पैसा बहुत है और स्टेबल है, तो कहीं हेल्थ पे, कहीं फैमिली पे, कहीं दोस्तों में, कहीं रिलेशंस में, ये आप दुखी होते हो। आप दुखी होते हो, मानो इस बात को कि सब कुछ सही है, फिर भी आप दुखी होते हो। और सब कुछ सही है,
तो भी आप दुखी होते हो और सब कुछ बुरा है, फिर भी कहीं ना कहीं बोलते हो ना, अति का अंत। मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, अति का अंत होगा। आप जानते हो मार्केट का और अदानी एंटरप्राइज का क्या हुआ। अदानी पे आता हूं, इसके बाद आता हूं। अति का अंत होता है ना, तो फिर दुख का भी अंत। जब किसी का डाउनफॉल होता है ना, फिर एक लेवल के बाद वो बोलता है कि अब इससे तो बुरा क्या होगा, इससे तो बुरा क्या होगा। ये उसके दुख का भी लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी होता है, और वो फिर छोटे से चीज में खुशी खोजना चालू कर देता है। यह है दुनिया का यथार्थ। लोग, मैं थोड़ा अलग खोपड़ी का आदमी हूं। सब शंभू शंभू कर रहे हैं, मैं भी किया, पर शंभू क्या, शंभू क्या? हलाहल यहां या हलाहल यहां? हलाहल कहां, वो इंपॉर्टेंट है। लोगों का हलाहल यहां है, शंभू का हलाहल यहां है, ना नीचे ना ऊपर। और किसने उसको बोला, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह करने के लिए अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ो लिखो, मतलब जो भी, मतलब थोड़ा बहुत, अगर नारायण ने बोला, अगर पूरी सृष्टि ने उनसे यह अनुरोध किया कि हलाहल बस आप ले सकते हो, अगर आपको शंभू बनना है, अगर आप शंभू के भक्त हो, मैं पॉइंट पे आता हूं। नारायण कौन? पॉजिटिविटी का कर्ता। ब्रह्मा कौन? क्रिएटर। आप शंभू का पूजा कर रहे हैं। सब आए ये बोलने के लिए नेगेटिविटी लो, क्योंकि अगर ये पोजिशन, अगर ये हलाहल विश्व में चला गया तो सब मर जाएंगे। आपका काम क्या है? आपका, मेरा, हमारा, सबका काम यह है दुनिया की नेगेटिविटी को, अगर आप शंभू के भक्त हो, शंभू के भक्त सिर्फ ये जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ये मांगना, ओनली गिव 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 गिव, नॉट गिव। व्हाट आर यू गोइंग टू ओनली, मतलब गिव नहीं, मतलब जिसको बोलता है आप किसी को बोल रहे हो ओनली गिव गिव गिव, व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, आप क्या देने वाले हो? दुनिया का नेगेटिविटी अगर शंभू ने लिया तो आप कितना नेगेटिविटी अपने कंठ पे रखते हो? आप कितना नेगेटिविटी अपने कंठ पे रखते हो? देना नहीं है, लेना है। लेते हो? नहीं, शायद नहीं। अगर वीडियो देखो, नहीं देखो, बोलो, नहीं बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। सब शंभू शंभू में पागल हैं लास्ट 24 घंटा में। मैं भी पागल हूं, बावला हूं, अपने बारे में नहीं बोलूंगा। बट आपने क्या किया? अगर शंभू शंभू किया तो आपने हलाहल पिया या आपने हलाहल दिया? इस शिवरात्रि से उस शिवरात्रि तक ये निश्चय कर लो, ये प्रण कर लो, ये प्रॉमिस कर लो कि आप अपने जीभ पे हलाहल नहीं लाओगे, आप अपने जीभ पे पॉजिटिविटी छोड़कर नेगेटिविटी नहीं लाओगे। अगर कोई नेगेटिविटी देता है, आप सब जानते हो, कितना वीडियो देखते हो, कुछ है ना लोग जो नेगेटिविटी देते हैं मेरे वीडियो पे, मेरे ट्विटर पे, सोशल मीडिया में। आज तक कभी आपने देखा है? मैं कंपेयर मत करना, भूल चूक माफ। एक चीज बोलता हूं, मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, मैं जवाब नहीं देता हूं। वो नेगेटिविटी देते हैं, वो उनका नेगेटिविटी, उनका हलाहल है। मेरा काम पीना है, मेरा काम देना नहीं है। मैं सिर्फ दूंगा आपको क्या? पॉजिटिविटी। और शायद मैंने दिया है। अगर कहीं गलती हो तो माफ कर देना, बहुत माफ करना, पर हमेशा मैंने ये चेष्टा किया है कि आपको पॉजिटिविटी दूं। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। मोदी, अदानी, 22 सेल पे भी आ जाते हैं, एक बार नॉमिनेट हो गया। तो लास्ट ईयर जब मैं बार बार पॉजिटिविटी की बात करता था ना, जब वॉर था और जब, तो लोग मेरे को मोदी भक्त बोलते थे, बहुत बहुत, जो ये वही सेम।
एंटी शंभू है ना, वो आके बोलते थे कि नहीं नहीं बाजार तो नीचे गिर जाएगा, आप मोदी भक्त हो, ये हो वो हो, वॉटेवर। अब अगर अक्टूबर नवंबर से मैं नेगेटिव नेगेटिव बोलता हूं तो वही शंभू आके बोलते हैं कि नहीं नहीं बाजार तो 20,000 25,000 जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है काल और भूखंड, समय और जगह, वो क्या बोलता है। शायद आपके सामने है कि समय क्या, ठीक है, कुछ समय बोलते हैं ना, जब जब हलाहल निकला समुद्र मंथन में तो भी एक हलचल थी कि कौन उसको ग्रहण करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक लेवल पर डिसीजन करते हो कि नहीं नहीं ये तो अब पॉइजन है, पर ग्रहण करेगा कौन, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, होने दो। उस समय जिन लोगों ने मोदी भक्त बोला, आज वही लोग मेरे टाइमलाइन पे आकर इंडिया चोरी की बात करते हैं। मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाहता हूं। अगर मैं पॉलिटिकल होना शुरू हो गया तो मैं इन सारी चीजों को रिलेट करके एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा और मैं उसकी हिंट आज जरूर दूंगा। मैं लास्ट ईयर बोल रहा था कम्युनल राइट्स, मैं लास्ट ईयर बोल रहा था डॉलर का डाउनफॉल, मैं लास्ट ईयर 2-3 साल से पाकिस्तान का ब्रेकडाउन, मैं लास्ट 2-3 साल से स्टॉक मार्केट अप डाउन को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, डॉलर का डाउनफॉल और आईएनआर का अपमूव। एक जयशंकर जैसा आदमी, जयशंकर जी बोलना चाहिए, जयशंकर जी जैसा आदमी, वो कौन है और क्या है। आज तक हमने क्या देखा है, कोई भी कंट्री पॉलिटिशियन जो इलेक्शन लड़के आता है वो बनता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और वो पूरा दुनिया घूमता है। बेसिकली उसको मतलब एक चार्टर फ्लाइट दे दिया जाता है और वो उसका ये होता है कि वो आराम से घूमे, अब मस्ती करे, मौज करे। और ये कौन है, जयशंकर जी एक ब्यूरोक्रेट है, डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आपको याद है जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, मैंने पुतिन के बारे में कुछ बताया था और यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बारे में भी एक बताया था। हालांकि उसको जोकर और उसको एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी बोला था। आपको शायद अभी लग रहा हो कि ये तो पूरा चेंज हो गया, नहीं। अगर उसमें कुछ सेंस होता जेलेंस्की में तो कुछ भी होता, ये वॉर इतना लंबा 1 साल के पीछे नहीं जाता, 1 साल से आगे नहीं जाता। मतलब पुतिन को क्या है, माइंड गेम, ये सारा माइंड में होता है, माइंड सेट, चाहे मार्केट हो, वॉर हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, इट इज इन द माइंड। जेलेंस्की अपने माइंड से खेल रहा है, पुतिन अपने माइंड से खेल रहा है। इसका अंत क्या होगा, आपको क्या लगता है? बहुत फेवरेबल होगा। ये शायद कब तक चल जाए, कब तक चल जाए, कब तक, तब तक क्या क्या ना हो जाए। स्टेटमेंट है ये। अदानी जी के बारे में आता हूं, नहीं, एक टॉपिक शायद अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मोदी भक्त, मैं मोदी भक्त लास्ट ईयर और मैं एंटी मोदी अब दिवाली के बाद से, जब से मैं बोल रहा हूं इंडिया मार्केट सेल कर दो, तब से मैं एंटी मोदी। मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं, बहुत सिंपल है। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता हूं, जितना मैं समझ सकता हूं उसके हिसाब से इस गवर्नमेंट का समय कुछ चैलेंजिंग है टिल सितंबर अक्टूबर, टिल सितंबर अक्टूबर। बहुत सारे इलेक्शंस हैं और वो सारे इलेक्शंस बहुत चैलेंजिंग हैं फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। लोग बहुत आके बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, बट आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। पर मेरे हिसाब से ये चैलेंजिंग टाइम है, और ये मैं नहीं, ये शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर मोदी जी सब जानते हैं। आप देखो उनका स्क्रीन प्रेजेंस एकदम कम हो चुका है और वो सब जानते हैं
जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप अहम में जानते हैं, और कुछ लोग सब जानते हैं तो वो उसको फॉलो करते हैं और डाउन प्ले करते हैं। तो ये उन लोगों में है जो जानने के बाद उसको उस हिसाब से प्ले करते हैं। तो ये जो मोदी का नैरेटिव आया, अदानी का फिएस्को आया, पहले मोदी का रिपोर्ट आया बीबीसी का, फिर आया अदानी जी का, और अब वीकेंड पे जॉर्ज सोरोस। ये नहीं पता आप लोग जो भी अभी देखते हैं उनमें से कितने लोग शायद लास्ट ईयर का वीडियो मेरा देखा करते थे जब बॉन्ड यील्ड 1% हुआ करता था यूएस का, एंड आई एक्सप्लेन्ड इट कि क्या 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 हो सकता है। और लास्ट वीक का एंड का क्लोजिंग 5% के ऊपर है। मतलब आज अगर मेरे इफ आई वांट मनी और मैं आपसे उधार मांगू, मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, आप अगर 1% में मेरे को मतलब 1% पे पर ईयर पे अगर इंटरेस्ट पे पैसा देने को रेडी हो, और मेरा ये सिचुएशन आ जाए कि मैं अब मेरे को क्रेडिट मिल नहीं रहा है और मैं फिर 5% पे आपसे मांगू, आप सोचो आप क्या सोचोगे मेरे बारे में। सो द हाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर यूएस, ये आपका सोच है। अगर आप बोलोगे कि यूएस इज गुड, यू आर गुड अपॉन यू। यूएस डेटा पे आते हैं। यूएस डेटा आया सीपीआई इन्फ्लेशन का, एंड टू माई मेंबर्स इट वॉज क्लियर ये नॉन इवेंट रहने वाला है। जैसे बजट के लिए मैंने सबको बोल दिया था नॉन इवेंट है, और ये भी नॉन इवेंट रहा, करेक्ट। उसमें एक डेटा था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन इनटू दैट इंट्रिकेसी, क्योंकि ये तो 30-40 हज़ार लोग देखते हैं। आई एम श्योर कि इन लोगों में से कोई भी 2, 4, 5, 10 जो होंगे शायद इतने इंट्रिकेट, ये इतने डिटेल्स में रिसर्च ही नहीं करते होंगे। उसमें एक डेटा था सेकेंड हैंड कार प्राइसेस का इंडेक्स, क्योंकि सीपीआई डेटा तो क्या है, सब कुछ कॉम्बिनेशन से आता है ना। वो माइनस नेगेटिव था, वो नेगेटिव 1.9 या 2% के ऊपर था, और उसके कारण वो सीपीआई डेटा नीचे आ गया। अब आप सोचो, अभी वापस शायद कल या आज एक डेटा आया है जिसमें यह बताया गया कि मोर देन 10-20% ऑफ ऑटो लोन्स, जो ये ऑटो का डेफिशिएंसी हुआ, लोग बड़ा ऑटो खरीदना चालू कर दिए। एक रियल एस्टेट मार्केट तो मैंने बोल ही चुका है, जो मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर के फेड के डिसीजन में था, किल यूएस मार्केट। तो आपको यूएस मार्केट शायद कुछ अंदेशा होगा कि यूएस मार्केट रियल एस्टेट का क्या कंडीशन है। अब ऑटो मार्केट पे आते हैं। अब ऑटो मार्केट में मोर देन 15, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10-12% ऑफ यूज्ड कार। अच्छा, वो एक डेटा है जिसका क्रेडिट स्कोर कम है, बट ओवरऑल अराउंड 10% यूज्ड कार का डिफॉल्ट क्रेडिट का ऑटोमोबाइल में यूज्ड कार एंड फुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का 10% से बेसी डिफॉल्ट शुरू हो चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिक डेटा ऑफ यूएस। हमारे इंडिया में इस तरह का डेटा आता नहीं है, आ जाएगा, कुछ सालों में आ जाएगा। यह बताता है कि इंडस्ट्री पे कितना प्रेशर है और क्या होने वाला है। आपका सीपीआई में फूड इन्फ्लेशन और बाकी सारे इन्फ्लेशंस बढ़ रहे हैं, परंतु किंतु एक दो डेटा अगर रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, जैसे कि वो जॉब्स का डेटा आया, वो कितना हॉट आया, जैसे कि रिटेल सेल्स का डेटा आया, वो कितना हॉट आया। अब अगर ये सारा डेटा देखा जाए, अब आप बोलोगे कि मैं इंडिया मार्केट बात करते करते यूएस मार्केट पे क्यों बात कर रहा हूं। आपको ये समझना होगा, कंटेक्स्ट समझना होगा। अगर इन्फ्लेशन है तो वो क्या चीज़ का इन्फ्लेशन है, वो कहाँ से ट्रिगर हो रहा है। आप इंडिया में हो, इंडिया में मैंने लास्ट ईयर वीडियो बना के बोला था इंडिया को 4 लाख करोड़ का फायदा हुआ सिर्फ वीट स्टॉक पे, जो 10 साल से पड़ा था। पर अब क्या इस साल होगा, क्योंकि इस साल शायद उससे बड़ा फूड क्राइसिस होगा। ये जॉर्ज सोरोस का मामला है। ये आप मेरे टाइमलाइन को देखो, मैं मतलब मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ। मैंने एक वीडियो में कवर भी किया है कि सब जानते हैं वो 2 ज्यू फैमिली जो पूरा वर्ल्ड को कंट्रोवर्सी थ्योरी में जिसका नाम आता है रॉकशायर्ड एंड रॉथशाइल्ड। ये आप उस यू गो एंड स्टडी, बिकॉज मैं अपने मुंह पे वो चीज़ क्यों लाऊं। बट
अगर आपका रिसर्च है तो आप समझ पाओगे कि मैं अंदेशा क्या करना चाहता हूं। ये जॉर्ज सोरोस तो एक जस्ट पार्ट है ना। ये गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले क्या बंद की थी, 1 साल पूरा घूमा, पूरा दुनिया घूमा, शायद जाकर सबको बोला माई वे और हाईवे, उसके बाद तो घूमना ही बंद कर दिया। आज के दिन में इंडिया का डिप्लोमेसी देखो किस जगह पे है। इंडिया कुछ भी करे, किसी का हिम्मत नहीं है मुंह खोल के बोल दे। शायद अब आप सब आ जाना, जो मोदी भक्त वाले हैं वो सिर्फ प्रेज करने के लिए, जो एंटी मोदी है वो घर में वही एंटी मोदी है तो शायद बाथरूम बना नहीं होगा तो यहाँ पर आ जाना करने के लिए। बट एनीवे फर्क नहीं पड़ता है, आप समझने की चेष्टा करो नैरेटिव क्या था उस समय और आज। आज इंडिया कहीं किस जगह पे जा रहा है। आज इंडिया जिस जगह पे जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर, तो लोग तो ईर्ष्या करेंगे ना। और आने के बाद सेकंड सबसे बड़ा काम क्या था, फॉरेन फंडिंग को बंद करना। ये जितने एनजीओस थे, ये फोर्ड फाउंडेशन, आप सोच सकते हो इंडिया में फोर्ड फाउंडेशन का फंडिंग बंद हो जाए? सोच भी सकते हो? वर्ल्ड की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां फोर्ड फाउंडेशन का फंडिंग नहीं है, और यहां पर फोर्ड फाउंडेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब फोर्ड फाउंडेशन से जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन निकाल लेना। मैं बोलना चाहूंगा, मैं पर्सनल 1:1 लेवल पे कुछ भी बोल सकता हूं और कहीं पे भी बोल सकता हूं और कैसे भी बोल सकता हूं और कितना भी डिटेल्स शेयर कर सकता हूं इसके डेप्थ में जाकर, पर पब्लिक फोरम में इस तरह के शायद मेरा बोलना उचित नहीं। पर मैं कनेक्शंस आपको डॉट्स दे रहा हूं, डॉट्स जोड़ो, समझो। ये है, ये रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो मैं आपके हिसाब से चलूं और मैं नहीं चलूं, मैं बोलूं माई वे और हाईवे, गेट लॉस्ट, तो आप कुछ तो करोगे, करो। पर उससे मैं मार्केट में अभी भी मंदी में हूं। एक है, अभी कुछ है। वो समय अलग है, इसका समय अलग है। आप सोचोगे इसका समय अच्छा, उसका समय अच्छा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में पैसा कमाने के लिए आप बाय इंडिया स्टोरी नहीं खरीद सकते हो। आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए मोदी जी का भक्त नहीं बन सकते हो। आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए जॉर्ज सोरोस का एंटी नहीं बन सकते हो। आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा, किस टाइम फ्रेम पे आप क्या करना चाहते हो। समझो ये अथाह समुंदर है, और शायद मैं इस तरह का कम बोलूं, पर जब बोलूंगा तो मैं आपको सिर्फ डॉट्स दूंगा। जोड़ना आपका काम है। कमेंट करो, आप समझो, मैं आपके कमेंट में शायद हिंट दूं कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे। और मैंने हमेशा ये किया, कोई कमेंट आज तक बाकी नहीं। नमस्कार।